रमज़ान बहुत 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 मुबारक। हज़रात, उम्मीद यही है कि अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम पूरे शिद्दत के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ रोज़े रखें। कम से कम रोज़ों के साथ अपने साथ फ्रॉड ना करें। बहुत सारे होते हैं मनहूस, जो है वो, समझ रहे हो ना आप लोग। हाँ, अच्छा, ये जो है मैं रोज़े की हालत में शूट नहीं कर रहा हूँ ऑब्वियसली। सुबह सुबह आप देखो, रवा भाई आपने मनहूस बोल दिया। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि लोगों को समझाइए, अपने साथियों को थोड़ा इंस्पायर कीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो बहाना तलाश करते हैं कि यार अरे भाई मैं तो बहुत बिज़ी होता हूँ, मेरा ऑफिस बहुत दूर होता है। समझाइए, रोज़ा ज़रूरी है और जाहिर सी बात है ईद उसी की है जो रोज़ेदार होता है, वरना क्या ही ईद, और ईद का क्या ही मतलब। साथ में अपने अपने अंदर से, मुझे मालूम है हम लोग एकदम से सारी बुराइयां ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन छोटी मोटी बुराइयों से शुरुआत करेंगे कि हाँ 5 रमज़ान तक कोशिश करूँगा कि भाई ये चीज़ मैं अपने अंदर से ख़त्म कर दूँ, 15 रमज़ान तक मैं अपने अंदर से ये चीज़ ख़त्म कर दूँ, 20 रमज़ान तक मैं ये, और ईद तक अपने अंदर से कोई भी चीज़ हो सकती है, गाली बकना, बदतमीज़ी करना, गाली गलौज के अलावा गुस्सा बहुत ज़्यादा करना। हालांकि ये सारी चीज़ मेरे अंदर है, अल्लाह मुझे तौफीक दे। ठीक है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस चीज़ के लिए भी थोड़ा सा और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा वक्त जो है हमारा, चाहे ऑफिस वाले हो, चाहे कोई भी भाई दफ्तर वाला हो, कोई भी हो, वक्त जो है जितना हमारे पास हो तो वो वक्त जो है इबादत में, मस्जिद में गुजारेंगे। देखिए, मैं कोई इमाम और मौलवी आलिम दीन तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि अल्लाह रमज़ान में बंदों से क्या तवक्को करता है। तो क्योंकि ये भी मैंने तमाम चीज़ें अपने उलमाओं से सुनी हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्जिद में वक्त गुजारेंगे, इबादत में वक्त गुजारेंगे। और हाँ, हमारी कोशिश ये रहेगी रज़ाग्राफ़ी की कि आपको दुनिया भर की ख़बर जो है सिंपल भाषा में दी जाती रहे, और टाइम हम ऐसा कर देंगे जैसे कि हमने आज ये जो है सुबह सुबह आपको अपडेट दिया है, तो इस हिसाब से आपको अपडेट देंगे कि जब आप नमाज सुबह फजर की पढ़ के फारिग हो जाए, तिलावत कुरान कर लें, तो एक अपडेट आपको तब मिल जाए, क्योंकि लोगों को एकदम से नींद भी नहीं आती है। फिर उसके बाद जो है हम उसी हिसाब से क्योंकि दोपहर 2 बजे तक सब मर जाते हैं फिर, है ना। ऑफिस वाले तो फिर वो भी फ्री होते हैं, ऑफिस जाके झूमते रहते हैं, उनको भी 2 बजे होश आता है लंच टाइम में। तो फिर हम सोच रहे हैं कि 2 बजे आपको अपडेट दें। फिर दोपहर के बाद रोज़ा लगना शुरू होता है। ऐसे में आदमी फालतू चीज़ें करता है, गेम खेलना शुरू कर देता है, बातें करता है, अपने आप को बिज़ी करने की कोशिश करता है। तिलावत कुरान पहली बात तो आपको करना है, इबादत करना है, और ऐसे में हम उसी हिसाब से दोपहर में आपको बैक टू बैक जो है अपडेट देंगे, ताकि आप जो हैं जब तिलावत कुरान से फारिग हो जाएं, इबादत से फारिग हो जाएं, और आपका जब स्क्रीन चलाने का मन करे, इंस्टाग्राम चलाने का मन करे, टीवी पे बैठने का मन करे, तो आप सीधा रज़ाग्राफ़ी खोलें और आपको जानकारी मिले। तो हम कोशिश ऐसी करेंगे। फ़िलहाल तो अभी ऐसा है कि ऑफिस में थोड़ा सा कुछ इशू है, जिसकी वजह से एक ग्लिच है, और मैं शायद एक आध वीडियो में या एक आध अपडेट मैं आपको ऑफिस से ना दे पाऊँ इसके बाद। लेकिन फ़िलहाल जहाँ भी होऊंगा, जैसे भी होऊंगा, जिस हाल में भी होऊंगा, आपको अपडेट मैं देता रहूँगा। बस आपसे गुजारिश है कि सपोर्ट अपना जारी रखिएगा। मैं अपने मेन चैनल रज़ाग्राफ़ी पे एक्टिव नहीं हूँ। पिछले 3 महीने से मैं रज़ाग्राफ़ी अनस्क्रिप्टेड पर ही एक्टिव हूँ। इसके बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारी वजह हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं चाहता हूँ कि वो तो दुकान है ही अपनी, एक दुकान ये भी होनी चाहिए कि अल्लाह ना करे वो दुकान बंद हो जाए तो दूसरी दुकान चालू रहे। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो पहली खबर है, जोलानी, जी हाँ, जिसको इजराइल ने ही सपोर्ट किया, जिसको तुर्की ने, अमेरिका ने सपोर्ट किया, अब देखिए वहाँ शांति खुद आपस में भी नहीं है। अब दोस्तों, जो ड्रूज की कम्युनिटी है, वहाँ की द्रूज बोल लीजिए, ड्रूज बोल लीजिए, ये सीरिया की ड्रूज कम्युनिटी है। वो कम्युनिटी इस वक्त लगातार जो है इजराइल से जुड़ी हुई है। ड्रूज कम्युनिटी ने बीच में ऐलान किया था कि हम इंटेलिजेंस जानकारी और अपना सहयोग इजराइल को देंगे, और हम चाहते हैं कि सीरिया के अंदर इजराइल की सेना मौजूद रहे। अब जाहिर सी बात है, ये एक छक्का था, मास्टर स्ट्रोक था द्रूज कम्युनिटी के द्वारा, वो काम आ गया। और इजराइल ने अब आदेश दिया है कि अगर द्रूज कम्युनिटी को जोलानी सरकार ने नुकसान पहुंचाया, जोलानी की सरकार ने अगर कुछ भी इनके खिलाफ कार्रवाई की, तो पहली बात तो हम द्रूज कम्युनिटी को बचाएंगे, और फिर
हम जवाबी कार्रवाई द्रूज कम्युनिटी को बचाते हुए जोलानी पर करेंगे और जोलानी की सरकार पर करेंगे। अभी 1-2 महीना भी ठीक से नहीं हुआ है और आप देख रहे हैं जिसने जोलानी को सपोर्ट किया है ना, जोलानी जिस पर फूल रहा था, उसी ने अब जोलानी के मुंह पर तमाचा जड़ दिया है। तो दोस्तों, जैसे को तैसा तो होता ही है। इसके अलावा सेम बात जो है इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने भी ऐलान करके कह दी है। डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया है इजराइल के कि अगर द्रूज कम्युनिटी को सीरिया की कट्टरवादी सरकार ने हार्म किया तो हम हमला करेंगे। आप समझ रहे हैं, सीधा जोलानी की सरकार पर हमले की बात। जबकि जोलानी जो है उसका इतना झुकने का क्या फ़ायदा हुआ, इतना झुका जोलानी, इतना झुका कि उसका मुंह अपनी नाभि तक चला गया, लेकिन उसके बावजूद इजराइल फिर भी हमला करने की उस पर बात कर रहा है। हाल इतना बुरा है सीरिया का, जो ईरान ने कहा था बिल्कुल सही हुआ कि जो है सीरिया के हालात ऐसे और बदतर होंगे। आपकी स्क्रीन पर ये सबूत सुबह ही सुबह आपको पहले ही रमज़ान को सबूत दे रहा हूँ, देख लीजिए। ये द्रूज कम्युनिटी का जो है कनेक्शन इजराइल के साथ है। देखिए सीरिया के अंदर ये इजराइल के ट्रक घुसे हैं। हमें नहीं पता है कि इन ट्रकों पर क्या लदा हुआ है। ज़मीनी रास्ते से इजराइल के ही ये ट्रक हैं जो कि सीरिया के द्रूज कम्युनिटी तक पहुँचे हैं। और इस ट्रकों के अंदर क्या मदद है, हथियार है, खाना है, कपड़ा क्या है, वी डोंट नो। बट इस चीज़ से आप ये बात समझ सकते हैं कि जो सीरिया की द्रूज कम्युनिटी है वो इजराइल से कितना जुड़ चुकी है। उधर दोस्तों बहुत अच्छी खबर आ रही है। जो पीकेके है, जिनके हेड ने, जिनके लीडर ने जेल के अंदर से अपने तमाम लड़ाकों को आदेश दिया था कि आप ये जंग वंग बंद कर दो और हथियार डाल दो। दोस्तों वो मीटिंग के बाद उन्होंने ऐलान कर दिया है और ऑफिशियली तुर्की के साथ सीज़ फायर का ऐलान कर दिया है। तो तुर्की के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है इस पहले रमज़ान को। उधर इजराइल ने हमास को धमकी देते हुए कहा है कि तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, सारे के सारे हमारे इजरायली कैदियों को आज़ाद कर दो, वरना हम सीधा तुम पर ऐसा हमला करेंगे कि तुम याद रखोगे। क्योंकि हमें अमेरिका के द्वारा ग्रीन लाइट पहले ही मिल चुकी है। नेतन्याहू का भी एक अपडेट है नेतन्याहू के लिए। नेतन्याहू ये सोच रहे हैं कि हमें यानी इजराइल को दोबारा से हमास के साथ जंग शुरू कर देनी चाहिए, ताकि हमास जो है वो प्रेशर में आ जाए और जल्द से जल्द हमारे सारे यहूदी कैदियों को रिहा कर दे। वहीं मेरे दोस्तों गज़ा के अंदर इजराइल का ये तस्वीर देख लीजिए। गज़ा के अंदर इजराइल का हमलावर ड्रोन अभी भी घूम रहा है, उड़ रहा है। ऐसे में दोस्तों इजराइल को बड़ी मदद का, हथियारों की बड़ी मदद का ऐलान किया है अमेरिका ने। ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए $3 बिलियन के हथियार होंगे। पहले और दूसरे पैकेज और तीसरे पैकेज में अलग अलग चीज़ें होगी। पहले पैकेज में 35,529 जो है बॉम्ब होंगे, जनरल बॉम्ब, और 4,000 बंकर ब्रस्टर्स बम होंगे। ये वही बंकर ब्रस्टर्स बम है दोस्तों जिसके ज़रिए जनाबे नसरुल्लाह को कत्ल किया गया। सेकंड पैकेज में क्या होगा, 1,000 से 5,000 पाउंड के बम होंगे जो कि काफ़ी ख़तरनाक होंगे। गाइडेड जो है किट होगी। और थर्ड पैकेज में कैटरपिलर D9 बुलडोजर्स होंगे ताकि गाज़ा के अंदर तबाही की जा सके, मकानों को तोड़ा जा सके। गाज़ा के कई इलाकों में अभी भी इजराइल मौजूद है। बैत लाहिया एक ख़ास शहर था गाज़ा का, जिसका जो 80% कुआं है वहाँ पर, उसको तोड़कर पानी की सप्लाई बंद की जा चुकी है। उस बैत लाहिया के इलाके के 85% मकानों को इजराइल तोड़ चुका है और पूरी तरह से बैत लाहिया बर्बाद हो चुका है। बात करें हमास की, तो हमास ने कन्फर्म किया है कि इजराइल सेकंड फेज की बात ही नहीं कर रहा है। वो फर्स्ट फेज के अंदर ही सारी डील करना चाहता है और इस फर्स्ट फेज को बढ़ाना चाहता है और बहानों से जंग का जो है दोबारा से मौका तलाश कर रहा है। लेकिन हम सेकंड फेज की बात करना चाहते हैं, इसलिए हम फिलहाल खामोश। वहीं मेरे दोस्तों रमज़ान के इस पाक अवसर पर आप बेहतरीन और ख़ूबसूरत अपने मोहल्ले की मस्जिदों में जाकर सुकून से नमाज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन तोड़ दी गई, तबाह कर दी गई गाज़ा की मस्जिदों में, टूटी हुई मस्जिदों में फ़िलिस्तीन के नमाजी रोज़ेदार नमाज अदा कर रहे हैं। ये मंज़र ईमान को ताज़ा करने के लिए ज़रूरी है। देखिए और शेयर कीजिए। सलात अत-तरावीह अल-ऊला
في مدينة خان يونس في مسجد الألباني. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. الله أكبر। हज़रात मोहतरम, इसी के साथ दिल को सुकून पहुंचाने के लिए, ईमान को ताज़ा करने के लिए, रोज़े की हालत में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो देखना ज़रूरी है। नेक चीज़, अल्लाह के नेक बंदों को भी देखना और अल्लाह की इबादत को भी देखना सवाब का, ऑब्वियसली ये सवाब का काम है। लेकिन आइए, मैं आपको अब वो मंज़र यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि जब पहली इफ्तारी उन भूखों ने की, वो मंज़र देखने लायक था। ये वो तमाम लोग हैं, आइए स्क्रीन पर ये देखिए, ये वही तमाम लोग हैं। हर फर्द ने अपने अपने घर और ख़ानदान में से किसी न किसी को खोया है। इनमें कई शख्स और कई बच्चे, कई बुज़ुर्ग ऐसे हैं जिन्होंने अपना पूरा घर ही खो दिया है। कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने माँ बाप खो दिए। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब कुछ ही खो दिया है। हज़रात, फिर भी इनका यकीन अल्लाह से, इनका यकीन इबादतों से, इनका यकीन अपनी दुआओं से नहीं हटा। हम चार परेशानियों में उलझते हैं तो अल्लाह से उलझ कर शिकायत करते हैं, खिसिया कर शिकायत करते हैं। ज़रा इन तस्वीर को देखिए, इन्होंने रोज़ा भी रखा, ये रोज़े से भी रहे, इन्होंने तलावत कुरान भी करी, ये अल्लाह की इबादत में मशगूल भी रहे। सब कुछ खोने के बाद भी अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। फ़िलिस्तीन और गाज़ा के मुसलमानों से पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये चीज़ ज़रूर सीखनी चाहिए। इसके अलावा ये तस्वीर वेस्ट बैंक के तरफ की है, फ़िलिस्तीन का वेस्ट बैंक। हज़रात मोहतरम, इज़राइल ने रमज़ान में भी कोई शर्म लिहाज नहीं की है। फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक में रेड करके ये तबाही मचाई है, भारी तबाही मचाकर कई लोगों को घायल भी किया है, सड़कें उजाड़ी हैं, मकानों को तोड़ा है और गिरफ्तारियां भी की हैं। अब ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, गाड़ी के अंदर एक दूर से वीडियो बनाई गई है। फ़िलिस्तीनी जो लोग हैं उनकी गाड़ियों में इजराइल के सेटलर्स ने आग लगाई है और उनके घरों पर हमले किए हैं। जनीन के इलाकों से फ़िलिस्तीन के लोगों के घरों को तोड़कर उनको घरों से भगा दिया गया है। अब उनका रमज़ान सड़क पर गुजर रहा है, खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं और उन्होंने तरावी तक खुले आसमान के नीचे सड़क के किनारे पड़ी है। इस ग्राफिक्स के ज़रिए अगला अपडेट समझ लीजिए। हज़रात मोहतरम, ताज़ा तरीन जानकारी ये है कि फ़िलिस्तीन के नूर शम्स कैंप के अंदर इजराइल ने 5000 फ़िलिस्तीनियों को ज़बरदस्ती वहाँ से कैंप से भगा दिया है और सिर्फ 3 घंटे का समय दिया था जो मकान के मालिक थे कि आप इस इलाके को, अपने घर को खाली कर दीजिए। यानी आपको बता दूं, हमारा जो अनुमान है, जो टीम रज़ाग्राफ़ी नज़र रख रही है फ़िलिस्तीन के तमाम चीज़ों पर, हमारी टीम के मुताबिक 50,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों को फ़िलिस्तीन के इलाकों से परमानेंटली भगा दिया गया। हज़रात, वहीं पूरी दुनिया के वो बड़े बड़े चेहरे जो फिल्म मेकर्स हैं या बड़े बड़े किसी कंपनी के मालिक हैं, धीरे धीरे करके अब वो भी सच बोल रहे हैं। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। हज़रात, बरतानिया के ये एक बड़े फिल्म मेकर हैं जोनाथन। इनको अवार्ड मिला, अवार्ड इन्होंने हासिल किया और इन्होंने अपनी विनिंग स्पीच में, अवार्ड स्पीच में कहा कि जिस तरह से यहूदियों के कत्लेआम का इस्तेमाल, उस हालात का इस्तेमाल करके आज गाज़ा के बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों के नरसंहार को जस्टिफाई किया जा रहा है, गाज़ा पर जुल्म को जो जस्टिफाई किया जा रहा है, ये सही नहीं है। अब दोस्तों, ये नीदरलैंड से तस्वीर है। नीदरलैंड में जो फ़िलिस्तीन के समर्थन में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, नीदरलैंड की पुलिस उन्हें हैवानियत से मार पीट कर गिरफ्तार कर रही है। हज़रात, ये इजरायली एक जहाज़ है, इजराइल से लिंक है इसका। मई के महीने में इजराइल के इस जहाज़ को ईरान ने जब्त किया था। कुछ समय बाद इसके इजरायली क्रू को तो छोड़ दिया, लेकिन ये समुद्री इजरायली जहाज़ अभी भी ईरान के ही कब्ज़े में है। हज़रात, वहीं ईरान के अंदर आतंकवादी घटनाएं तेज़ हो गई हैं। आतंकी हमलों में IRGC के 2
जो ऑफिसर्स हैं जो IRGC से जुड़े हुए थे मारे गए हैं आतंकी हमलों में। जाहिर सी बात है इजराइल के अलावा कौन ही हो सकता है। हज़रात मोहतरम, ज़्यादा से ज़्यादा इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी इबादतों में कहीं ना कहीं हमारा नाम ले लीजिए तो हमारी मेहनत तर हो जाएगी। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।